साथियों, सभी को नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स क्लास में। हम कक्षा 10वीं के गणित प्रश्नों को हल कर रहे हैं। अध्याय 2 चरों का रैखिक समीकरण से प्रश्नावली 3 के लिए आज चौथा प्रश्न को हल करने वाले हैं, जिसमें से हम दूसरा प्रश्न को हल करेंगे, चौथा का दूसरा। यहाँ पर क्या कहा गया है, निम्नलिखित समीकरण निकायों के एक अद्वितीय हल के लिए k का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो k का मान हम यहाँ सिंपली हल करेंगे। कौन सा, देखिए यहाँ k का मान दिया है y के पास में। जैसे यहाँ x के सामने में कोई संख्या नहीं, मतलब 1 है, y के सामने में 2 है, और c जो होता है हमारा 3 है। x के सामने में 3 है, y के सामने में कुछ संख्या नहीं दिया है, मतलब k। लेकिन ये k कौन से शर्त के हिसाब से निकालना है, अद्वितीय हल के लिए निकालना है। अद्वितीय हल क्या होता है, तो ये शर्त के बारे में हम पढ़े हैं कि यदि समीकरण इस रूप में हो a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, तो यहाँ पर a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के बीच में हम संबंध देखते हैं। या तो तीनों आपस में बराबर हो सकते हैं, या फिर a1 a2 और b1 b2 आपस में बराबर नहीं होंगे, या फिर a1 a2 b1 b2 आपस में बराबर हैं लेकिन c1 c2 के बराबर नहीं होते हैं। तो इसके अनुसार ये अनेक हल, अद्वितीय हल और कोई हल नहीं का कंडीशन बनता है। हमको यहाँ पर क्या देखना है, अद्वितीय हल के लिए देखना है। तो हम अद्वितीय हल के लिए ये जो शर्त है इसके अनुसार देखेंगे, जहाँ पर a1 a2 और b1 b2 आपस में बराबर नहीं होने चाहिए, और इस कंडीशन को रख के हमको k का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम समीकरणों को लिख लेते हैं। x माइनस 2y इक्वल टू 3 और 3x प्लस ky इक्वल टू 1। तो ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2, और इनकी सहायता से समीकरणों से, मतलब जो समीकरण हमारे सामने हैं, इन समीकरणों से हम क्या करेंगे, a1 निकालेंगे। तो देखिए a1 यहाँ से निकलेगा, x के सामने कोई संख्या नहीं है, मतलब 1 गुणांक उसका मानेंगे, और b1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ y के सामने में -2 और c1 के लिए 3, वैसे ही a2 के लिए 3, b2 के लिए k और c2 के लिए क्या आ जाएगा 1। तो शर्त से, ठीक है, हम क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, में मान रखेंगे, मान रखने पर, ठीक है। चलिए मान रखते हैं। a1 की जगह पर 1, देखिए क्या क्या दिया है, a1 की जगह पर आ जाएगा 1 और a2 की जगह पर आ जाएगा 3, बराबर नहीं है b1 की जगह पर आ जाएगा -2 और b2 की जगह पर आ जाएगा k। अब इसको हल करने के लिए तिर्यक गुणा करना पड़ेगा। तो तिर्यक गुणा करेंगे k का 1 के साथ, k हो जाएगा, और ये बराबर नहीं है को बराबर नहीं ही जैसा रखेंगे, इसको कुछ चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। और 3 का 2 से गुणा हो जाने से हो जाएगा -6। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा है, इतने में ही उत्तर आपको मिल जाता है कि k का मान क्या होना चाहिए, -6 आएगा। -6 के अलावा कुछ भी मान हम रखते हैं तो उसका अद्वितीय हल प्राप्त होगा। मतलब यहाँ पर k की जगह पर इस k का मान जो ऋण 6 आया है, तो ऋण 6 को यदि रखेंगे तभी इस समीकरण का कोई उत्तर नहीं निकलेगा। लेकिन इसके अलावा किसी और मान को रखेंगे तो इन दोनों समीकरणों का हल जरूर प्राप्त होगा। खैर, उसको आगे हमको हल करने की आवश्यकता नहीं है, हमको k का मान निकालने के लिए कहा गया, हम k का मान यही निकालेंगे कि k का मान जो है 6 नहीं हो सकता। बराबर नहीं का मतलब क्या होगा, k का मान ऋण 6 नहीं हो सकता। ऋण 6 को छोड़कर बाकी कोई भी संख्या k का उत्तर होगा। तो आपको केवल इतना ही हल करना है, लेकिन एक कंडीशन मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से होता है। k का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो k का मान ऋण 6 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो ये इसका उत्तर हो गया, ऐसे ही इसको हल करना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, गणित भी समझ में आया होगा। जहाँ समझ में नहीं आया है रिवाइज कर लीजिए, वीडियो को एक बार और देख लीजिए, या फिर कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है तो कमेंट करके हमको बताइए। तब तक साथियों, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और गणित बनाते रहिए। धन्यवाद।